आपने फिल्मों या टीवी कार्यक्रमों में जरूर देखा होगा कि कोई व्यक्ति अचानक से सीने के दर्द से पीड़ित हो जाता है और फिर उसे जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है। वहां एक मशीन को उससे जोड़ा जाता है और उस मशीन की स्क्रीन पर आपको ऊपर नीचे जाती हुई लहरों की आकृतियां दिखाई देती हैं। फिर आपको आवाजें सुनाई देती हैं, पी पी पी, और उसके बाद एक लंबी पीप की आवाज के साथ एक सीधी रेखा जो दर्शाती है कि वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब सवाल उठता है, ये रेखाएं क्या हैं? ये मशीन क्या है? और ये मशीन कैसे बता पाती है कि किसी व्यक्ति का निधन हो चुका है, बस एक सीधी रेखा दिखाकर? तो चलिए इसी बारे में इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले इस मशीन को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इस शब्द में आपको कार्डियो दिखाई देता है जो सीधे सीधे हृदय से जुड़ा है। इसलिए ये मशीन हृदय की गतिविधियों, खासकर विद्युत तरंगों को पढ़ने का काम करती है। और इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को काम में लाने के लिए मरीज की दोनों कलाइयों और एक एड़ी पर लीड्स लगाए जाते हैं, जिन्हें तारों के माध्यम से मशीन से जोड़ा जाता है। इसके बाद मशीन उस व्यक्ति के हृदय की विद्युत क्रियाओं को पढ़ना शुरू कर देती है। अब आपके मन में ये सवाल आना बिल्कुल स्वाभाविक है। जब हृदय शरीर के अंदर गहराई में है, तो कलाइयों और एड़ियों से मशीन उसके विद्युत संकेत को कैसे पकड़ लेती है? तो मेरा भी यही सवाल था। और मुझे पता चला कि हमारे शरीर में जो द्रव होते हैं वो विद्युत तरंगों के बहुत अच्छे संवाहक होते हैं। इसलिए जो विद्युत संकेत हृदय में उत्पन्न होते हैं वे हमारे शरीर के सतह तक बिल्कुल सटीक रूप से पहुंच जाते हैं। और इसी वजह से जब आप छोटे थे तो आपके माता पिता आपको प्लग में उंगली डालने से रोकते थे। याद आया? तो ये शरीर का द्रव ही कमाल करता है, जो हृदय से निकली विद्युत तरंगों को शरीर की सतह तक लाता है। और हम जहां भी इलेक्ट्रोड लगाते हैं मशीन उस संकेत को पकड़ लेती है। अब ये तो हो गया कि मशीन उस क्रिया को पढ़ लेती है, पर ये जो रेखाएं ऊपर नीचे जा रही हैं, ये किसे दर्शाती हैं? तो आइए अब हम इस मशीन की भाषा समझते हैं, यानी इन तरंगों का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। ये ऊपर नीचे जाती रेखाएं दरअसल हृदय के हृत चक्र को दर्शाती हैं। सबसे पहला काम होता है शिरा अलिंदम पर्व, यानी कि SA नोड का सक्रिय होना। ये एक विद्युत तरंग भेजता है जो दोनों अलिंदों को संकुचित करता है। इसे कहते हैं अलिंद का उद्दीपन या विश्रुवण, यानी कि एट्रियल डीपोलराइजेशन। ये मशीन पर एक उल्टे यू आकार की तरंग के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम पी तरंग कहते हैं। अगला कार्य है अलिंद निलय पर्व, यानी कि AV नोड का सक्रिय होना। इसे एक सीधी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है और इसे P से R तक का खंड कहते हैं। इसके बाद सक्रिय होती है पुरकिंजी तंतु, यानी कि पुरकिंजी फाइबर्स, जो निलयों को संकुचित करती हैं। इसे कहते हैं निलय का अध्रुवण, यानी कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ये मशीन पर एक तेजी से ऊपर नीचे जाती लहर के रूप में दिखती है, पहले नीचे, फिर ऊपर, फिर से नीचे और ऊपर। इसे कहते हैं QRS सम्मिश्र। इसके बाद निले फिर से सामान्य अवस्था में लौटते हैं, यानी कि रिपोलराइजेशन। इसे कहा जाता है निले पुनः ध्रुवण, यानी कि वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ये एक छोटी सी ऊपर जाती तरंग होती है जिसे कहते हैं टी तरंग। अब इन सब के बीच में आता है ST खंड। ये समय होता है जब हृदय में कोई विद्युत क्रिया नहीं हो रही होती। ये भी एक सीधी रेखा होती है और दर्शाती है कि निलयों का संकुचन पूरा हुआ है और विश्राम शुरू होने वाला है। इस तरह से पूरा एक हृत चक्र होता है, P से लेकर T तक। अब असल जिंदगी में ये लहरें एक ग्राफ पेपर पर अभिलिखित होती हैं, जिसे हम कहते हैं विद्युत हृद लेख। ध्यान रखिए, ECG का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जबकि मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये दोनों नाम बहुत मिलते जुलते हैं, इसलिए परीक्षा में लिखते समय सावधानी जरूर बरतिए। हर तरंग की ऊंचाई एक जैसी क्यों नहीं होती? जब मैंने पहली बार इन तरंगों को देखा तो मेरे मन में सवाल आया, जब ये सभी तरंगे हृदय की विद्युत तरंगे हैं तो इनकी ऊंचाई समान क्यों नहीं होती? तो इसका जवाब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक गैल्वेनोमीटर के सिद्धांत पर काम करता है।
ये मशीन ये अभिलिखित करती है कि विद्युत तरंगों की तीव्रता और दिशा क्या है। जितनी ज्यादा तीव्रता, उतनी ही ऊंची तरंग। ऊपर और नीचे की दिशा में बदलाव भी तरंगों के आकार को दर्शाता है। और अगर दो विद्युत घटनाएं एक साथ होती हैं, तो मशीन सिर्फ तीव्रतर घटना को ही अभिलिखित करती है। इसीलिए आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि हमने कहीं भी अलिंद पुनः ध्रुवण यानी कि एट्रियल रीपोलराइजेशन का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि वो उसी समय हुआ जब निलय विश्रवण यानी कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हुआ था। लेकिन चूंकि निलय की तरंग अधिक तीव्र होती है, इसलिए मशीन उसे ही अभिलिखित करती है और अलिंद पुनः ध्रुवण दिखता ही नहीं। अब हम वापस अपने उस शुरुआती सवाल पर आते हैं। एक सीधी रेखा ये कैसे बताती है कि व्यक्ति अब जीवित नहीं है? तो जब व्यक्ति जीवित होता है, उसका हृदय धड़क रहा होता है। इसलिए ईसीजी पर ऊपर नीचे की तरंगे दिखाई देती हैं। लेकिन अगर रेखा एकदम सीधी हो जाए, मतलब कोई विद्युत क्रिया नहीं हो रही, तो समझिए हृदय रुक गया है। और अगर हृदय काम नहीं कर रहा, तो व्यक्ति का जीवित रहना संभव नहीं है। ईसीजी का और क्या उपयोग होता है? ईसीजी की मदद से हम किसी व्यक्ति की हृदय गति यानी कि हार्ट बीट भी पता कर सकते हैं, बस क्यूआरएस तरंगों की गिनती करके। और सामान्य रूप से सभी व्यक्तियों की ईसीजी आकृति लगभग एक जैसी होती है। अगर उसमें कोई बदलाव हो, तो वो किसी रोग या असामान्यता की ओर इशारा कर सकता है। तो ये था पूरा ज्ञान इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या ईसीजी के बारे में।